नमस्कार, himachalavhi.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले, 6 लोग हुए ठीक। सीएम जयराम का खुलासा, हिमाचल में रोजगार और स्वरोजगार के लिए बनाया प्रतिभा रजिस्टर। खबरों में बने रहने को विपक्ष के नेता लगा रहे झूठे आरोप। हिमाचल में आने वालों के लिए बनाए क्वारंटाइन नियमों में संशोधन, किसे मिली छूट, जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह केस में विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, केंद्र और हिमाचल सरकार से जवाब मांगा। कुलदीप सिंह राठौर ने पीएफ ब्याज दरों में कटौती को अन्याय दिया करार, बीजेपी को घेरा। कोरोना संक्रमण के खौफ से सताए ग्रामीण सड़क पर उतरे, बोले बंद हो उद्योग। फेसबुक पर स्कूटी की फोटो दिखाकर देहरा के युवक से ठग लिए 10,000 रुपए। ऊना के हरोली में भांजे ने मामा का फोड़ा सिर, कस्सी से वार कर किया लहूलुहान। प्रसव पीड़ा से कराहती गर्भवती के काम न आई 2 108 एम्बुलेंस, गाड़ी कर पहुंचाई सुंदरनगर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए हैं और 6 लोग ठीक हुए हैं। बिलासपुर जिला में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी लोग दिल्ली से लौटे हैं, जो घुमारवीं के एक निजी होटल में संस्थागत क्वारंटाइन में थे। कांगड़ा जिला में कोरोना पॉजिटिव के 4 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 6 मरीज ठीक हुए हैं। 2 जून को गुरुग्राम से लौटी 25 वर्षीय युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। युवती बनूरी की रहने वाली है। बड़लठोर का 62 वर्षीय पुरुष और उसकी पत्नी संक्रमित पाई गई है। ये 6 जून को दिल्ली से लौटे हैं, दोनों धर्मशाला अस्पताल में हैं। वहीं पासू की 27 वर्षीय महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। महिला 6 जून को दिल्ली से लौटी है, इसे डार शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा ऊना जिला से 3, शिमला से 2, सोलन और चंबा से एक मामला सामने आया है। शिमला में कोरोना पॉजिटिव पाए दिल्ली के चालक की मृत्यु हुई है। वहीं दिल्ली के इस ट्रक चालक का साथी भी शिमला में पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल में कुल मामले 518 हो गए हैं, एक्टिव केस 185 रह गए हैं। अब तक 319 लोग ठीक हुए हैं। इन 319 में 4 लोग वह भी हैं जो हिमाचल के बाहर इलाज करवाकर ठीक हुए हैं। हिमाचल सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों से प्रदेश में वापस आने वाले लोगों की प्रतिभा का खाका तैयार करने के लिए एक प्रतिभा रजिस्टर बनाया है, ताकि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। सीएम जयराम ठाकुर ने बिलासपुर सदर के बीजेपी मंडल, ऊना जिले के चिंतपूर्णी बीजेपी मंडल सोलन और कुल्लू जिले के बंजार बीजेपी मंडल की वर्चुअल रैलियों को आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश के लोग भाग्यशाली हैं कि संकट के इस समय में देश का मार्गदर्शन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के रूप में एक मजबूत नेतृत्व मौजूद है। यह पीएम के समयबद्ध और त्वरित निर्णय के कारण ही संभव हुआ है कि भारत में मृत्यु की संख्या लगभग 9,100 है, जबकि 142 करोड़ की जनसंख्या वाले दुनिया के लगभग 15 सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देशों में लगभग 4 लाख मौतें दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लगभग कोरोना के 186 मामले सक्रिय हैं और स्थिति भी नियंत्रण में है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए मंत्रिमंडल उप समिति और टास्क फोर्स का गठन किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता खबरों में बने रहने के लिए राज्य सरकार पर निराधार और झूठे आरोप लगा रहे हैं। राज्य में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है और सरकार दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में पहली बार देश के पीएम बनने पर डिजिटल इंडिया अभियान आरंभ किया। यह पीएम मोदी की दूरदर्शिता के कारण ही संभव हो पाया कि कोरोना महामारी के वर्तमान समय में भी हम आधुनिक तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने में सक्षम हैं। राज्य के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति संस्थागत क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन में थे। दूसरे राज्य से आने वाले किसी भी व्यक्ति को घर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हिमाचल में बाहरी राज्य से आने वाले लोगों के लिए बनाए क्वारंटाइन नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिनमें कुछ रियायतें दी गई हैं। राज्य आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी समिति की ओर से किए गए संशोधनों में प्रदेश के सभी विभागों व संगठनों, डीसी, पुलिस अधिकारियों, राज्य के कर्मियों और स्थानीय अधिकारियों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग व आपदा प्रबंधन के एक प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया के तहत अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए औद्योगिक कर्मचारी, उद्योगपति, फैक्ट्री मालिक, व्यापारी, कच्ची सामग्री, सेवा प्रदाता और निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटाइन से छूट दी गई है।
वैध सहायक दस्तावेज, परमिट व ई पास के साथ प्रदेश में प्रवेश करने वाले तथा देश में अधिक कोविड-19 मामलों वाले स्थान व कंटेनमेंट जोन से नहीं आने वाले व्यापार, व्यवसाय, रोजगार, परियोजना, सेवा के उद्देश्य कमीशन एजेंटों व आढ़तियों को क्वारंटाइन से छूट दी गई है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में दर्ज हुई एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को राजद्रोह के मामले में पत्रकार विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई की तिथि यानी 6 जुलाई तक रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने दुआ से जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। दरअसल सरकार की आलोचना करने पर हिमाचल प्रदेश में दुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। कोर्ट ने उनसे देशद्रोह मामले की जांच में शामिल होने को कहा। विनोद दुआ ने अदालत से सांप्रदायिक घृणा के कथित उकसावे से संबंधित कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तारी से राहत और कार्रवाई न किए जाने की मांग की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की जाँच रोकने से इनकार किया और देशद्रोह के मामले में पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ जाँच पर स्थिति रिपोर्ट मांगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना संकट के बीच विपक्ष बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में कटौती को लेकर हैरानी जताते हुए कहा है कि इससे साफ हो गया है कि बीजेपी सरकार कर्मचारी हितैषी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज जब कोरोना महामारी के चलते बढ़ती महंगाई की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, ऐसे में कर्मचारियों के भविष्य निधि की ब्याज दरों में कटौती करना इन लोगों के साथ एक बड़ा अन्याय होगा। राठौर ने कहा है कि कोविड-19 के चलते प्रदेश के लोगों को कोई भी राहत सरकार ने अभी तक नहीं दी है। किसानों, बागवानों के साथ साथ आम लोगों के जीवन यापन के लिए अभी तक किसी भी राहत की कोई भी घोषणा प्रदेश सरकार ने नहीं की है। बेमौसमी बारिश ने एक और जहां किसानों, सब्जी उत्पादकों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं चेरी, आम, पलम, आड़ू, खुमानी जैसे फलों को भी भारी नुकसान हुआ है। कोरोना संक्रमण के खौफ से सताए ग्रामीण आज सड़क पर उतर आए। इनकी मांग थी कि धोलाकुआं के समीप रामपुर भारापुर में बैली आयरन स्टील उद्योग के 2 मजदूर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, इसलिए उद्योग को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाए। ग्रामीणों की मांग थी कि इस उद्योग में दूसरे राज्यों से मजदूरों को लाया जा रहा है, उन्हें सीधे ही काम पर रखा जा रहा है, उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा, जिसके चलते कोरोना संक्रमण का क्षेत्र में खौफ बढ़ गया है। उद्योग के बाहर एकत्रित हुए लोगों में महिलाएं भी शामिल थी। रविवार सुबह करीब 10 बजे धोलाकुआं के समीप रामपुर भारापुर में बैली आयरन स्टील उद्योग के बाहर क्षेत्र की 5 पंचायतों रामपुर, भारापुर, परदुनी, सैनवाला, धोलाकुआं व कोलर के लोग विरोध जताने के लिए एकत्रित हुए। इन 5 पंचायतों के ग्रामीणों ने बाहर से आ रहे मजदूरों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखने की मांग की है। मामले की गंभीरता को समझते हुए तहसीलदार पांवटा साहिब कपिल तोमर ने मौके पर आकर ग्रामीणों से बात की। उसके बाद ग्रामीणों को शांत कर वहां से वापस भेजा। उनका कहना है ग्रामीणों की मांगों को डीसी के सम्मुख भेजा जा रहा है। धर्मशाला के तहत खनियारा क्षेत्र के एक व्यक्ति की स्कूटी और आरसी की फोटो दिखाकर असम के शख्स ने देहरा के एक युवक को 10,000 रुपए का चूना लगा दिया। स्कूटी के मालिक को इसकी सूचना तब मिली जब पीड़ित युवक उसके पास पहुंचा। दोनों ने मामले को लेकर धर्मशाला थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। स्कूटी के मालिक राजेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने स्कूटी बेचने के लिए उसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड की थी। इस पर एक व्यक्ति ने स्कूटी खरीदने की इच्छा जाहिर की, जिसने अपना नाम अमित बताया। अमित नाम के उस व्यक्ति ने स्कूटी और आरसी की फोटो मांगी तो स्कूटी मालिक ने फेसबुक के माध्यम से फोटो भेज दी।
इसके कुछ दिन बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला पढ़ रहे देहरा के युवक का फोन आया और उसने बताया कि उसकी स्कूटी खरीदने के नाम पर एक व्यक्ति ने उसे 10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए हैं और अब उसका नंबर नहीं लग रहा है। सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, इसकी पूरी जांच की जाएगी। ऊना जिला के हरोली उपमंडल के लोअर भटसाली गांव में एक युवक ने अपने मामा के सिर पर कस्सी से वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। हादसे में युवक का मामा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी भांजा यही नहीं रुका, वे पहले तो मौके से फरार हो गया, फिर कुछ ही देर बाद अपने 2 दोस्तों को साथ लाकर मौके पर पहुंचा और उन्होंने डंडों और रोड से घर में मौजूद मौसी की भी बेरहमी से पिटाई कर डाली। पुलिस ने लोअर भटसाली निवासी जनकराज की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करते हुए 3 युवकों को नामजद किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। डीएसपी हरोली अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटना के संबंध में आईपीसी की धारा 451, 323, 504, 506, 427 और 34 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 2 108 एम्बुलेंसें भी प्रसव पीड़ा से कराहती गर्भवती के काम नहीं आ पाई। गर्भवती को किराए पर गाड़ी कर सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया गया, जहां पर महिला ने बेटे को जन्म दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत घीड़ी निवासी 21 वर्षीय पिंकी देवी को प्रसव पीड़ा शुरू होने की वजह से अस्पताल ले जाने को परिजनों द्वारा 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया। इस पर सीएचसी निहरी में तैनात एम्बुलेंस ने उक्त पीड़िता को सीएचसी रोहांडा पहुंचाया। सीएचसी रोहांडा में जारी भवन निर्माण के कारण वहां तैनात डॉक्टरों ने डिलीवरी सुविधा न होने के कारण गर्भवती महिला को सिविल अस्पताल सुंदरनगर रेफर कर दिया, लेकिन 108 एम्बुलेंस द्वारा महिला को सिविल अस्पताल सुंदरनगर जाने से मना कर दिया गया। इसके उपरांत महिला की हालत खराब होने पर परिजनों ने अपना किराया खर्च कर गाड़ी करके सुंदरनगर अस्पताल पहुंचाया। सीएचसी रोहांडा में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूजा ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा उनके नियंत्रण में नहीं आती है। गर्भवती महिला पिंकी देवी को डिलीवरी के लिए रोहांडा अस्पताल लाया गया था। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।